जय जिनेंद्र। आज हम सोनागिर तीर्थ क्षेत्र में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आए हुए हैं। ये एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ जैन धर्मावलंबी मतावलंबी बहुतायत में अरिहंत प्रभु की इस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने आते हैं। कैसा अद्भुत मनोरम दृश्य, प्रकृति के एकदम नज़दीक, जहाँ नदियाँ, तालाब, पर्वत, वृक्ष और ऐसी सुंदर प्राकृतिक हवा का हमको स्पर्श होता है और इस स्पर्श के साथ उस दिव्य आनंद की अनुभूति होती है जो अरिहंत प्रभु ने इस क्षेत्र पर अनेकों समर्पण लगाए। नंगा नंग कुमार मुनि, ऐसे अनेकों मुनि इस क्षेत्र से सिद्ध और बुद्ध और मुक्त हुए। जिस प्रकार सम्मेद शिखर जी में 20 तीर्थंकर भगवानों को देवगति मोक्ष की प्राप्ति हुई, ठीक इसी तरह अनंत आत्माएं, अनंत जीव इस सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसे दिव्य क्षेत्र पर आकर हम अपने कर्म वंदन करके ऐसे भगवान की तरह उस मुक्ति पथ को पाने के लिए वंदना करते हैं और सभी धर्मावलंबी इस वंदना करने के लिए दूर दूर से संपूर्ण भारतवर्ष से आते हैं। हम लोग अलवर राजस्थान, जयपुर नगरी, गुलाबी नगरी राजधानी से यहाँ पर भगवान की वंदना करने के लिए आए हैं। आज हमारा यहाँ दूसरा दिन है और बहुत ही आनंदपूर्ण वातावरण के साथ परिवारजनों के साथ इस प्रभु की भक्ति का आनंद मिल रहा है। शाम के समय हम लोगों ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरी पर्वत श्रृंखला की सोनागिरी तीर्थ की इस तरह परिक्रमा कर करके और ये प्रदक्षिणा का भी लाभ लिया। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम आए हैं भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले के सोनगिर गांव में। सोनगिर गांव में यह पर्वत, यह पहाड़ अतिशय तीर्थ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण भारत से जैन धर्मावलंबी बंधु भाई इस पर्वत पर, सिद्ध क्षेत्र पर अरिहंत प्रभु की, वीर प्रभु की वंदना करने आते हैं और बहुत ही मनोरम वातावरण और दृश्य यहाँ पर है। हम लोग अलवर राजस्थान व जयपुर से, राजधानी गुलाबी नगरी से आए हैं। आपको दर्शन कराते हैं इस तीर्थ क्षेत्र का। जिस प्रकार सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष को पधारे। इस सोनागिरी भव्य तीर्थ क्षेत्र में कुल 77 जिन मंदिरों का, दिगंबर जिन मंदिरों का निर्माण किया गया है और अभी हम 15वें जिन मंदिर पर हैं, जिसमें आदिनाथ प्रभु की भक्ति करके सभी अनागमन प्राप्त करने के लिए इस प्रभु भक्ति को कर रहे हैं। और इस 15वीं जिनालय पर यहाँ से बहुत ही अद्भुत, सुंदर, मनोरम अनेकों जिनालय का नज़ारा नज़र आता है और बहुत ही प्रकृति के मध्य, प्रकृति के नज़दीक जुड़ा हुआ ऐसा हरियाली वातावरण मन को बहुत ही अच्छा कर देता है। हमें बहुत ही आनंद मिल रहा है। अब हम चल रहे हैं 15 के बाद अगले 77 मंदिरों के, जिन मंदिरों का दर्शन करने के लिए। और ऐसा सुंदर मनोरम वातावरण, अद्भुत, मन को आह्लादित कर देने वाला, हृदय की धड़कनों को बढ़ा देने वाला और मन को शांति देने वाला ऐसे दर्शन, सौम्य दर्शन भगवान के हम करने जा रहे हैं। और के बाद हम भगवान से यही अभिलाषा करते हैं, वीर प्रभु से कामना करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे कर्म बंधन से मुक्ति मिल करके और हम इस मुक्ति को प्राप्त करें। आ गए हैं 29वें 28वें जिन मंदिर पर। अब तक 28 जिन मंदिरों का हम दर्शन कर चुके हैं, जिसमें नेमिनाथ प्रभु, मल्लीनाथ प्रभु और भगवान महावीर प्रभु, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान, सभी जिन मंदिरों का हमने दर्शन लाभ लिया। और हम भी भगवान के दर्शन, चरण वंदन करके उनसे यही कामना और प्रार्थना करते हैं कि उनके गुणों की आवृत्ति हमारे भीतर हो, हमारे अष्टकर्मों का नाश हो और अष्टकर्मों का नाश करके हम लोग अपने सिद्ध बुद्ध मुक्ति प्राप्त करें। आप सभी आएँ और इस तीर्थ क्षेत्र का अवश्य दर्शन वंदन करके लाभ लेवें। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं 28वें जिन मंदिर का, जहाँ पर भगवान अरिहंत प्रभु विराजमान हैं। बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय।
28 और 30, 29, 30 जिन मंदिरों का दर्शन करने के पश्चात अब हम चल रहे हैं जल मंदिर की ओर। ये रास्ता जल मंदिर की ओर जाता है। यहाँ से जाकर के जल मंदिर के दर्शन सभी जन कर रहे हैं। इसमें कमल आदि के फूल भी खिले हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी समर्पण मूर्ति रूप में चारों दिशाओं में जल मंदिर के मध्य बीच विराजमान है। हम वर्धमान प्रभु भगवान महावीर स्वामी के दर्शन हेतु इस जल मंदिर में चल रहे हैं। अब तक हम जिस प्रकार आचार्य भगवान के 36 गुण होते हैं, अब तक हम 36 जिन मंदिरों का दर्शन का लाभ ले चुके हैं, जिसमें आदित्यनाथ भगवान का मंदिर का भी हमने लाभ लिया और बहुत ही सुंदर एक यूनिक दोहे, अद्वितीय दोहे यहाँ पर हर जिन मंदिर पे भगवान को अर्घ समर्पित करने के लिए लिखे गए हैं। उन सब दोहों का उच्चारण करके मन वचन काया से हम भगवान की आज वंदना कर रहे हैं और अद्भुत वातावरण और ऐसे प्राकृतिक चिड़ियाओं की चहचहाट, मोर की आवाज़, कोयल की कुहू कुहू और इतना आनंद आ रहा है, क्या बताएं आपको। भगवान का दर्शन का लाभ जो मिल रहा है वह अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। इस 39 जिन मंदिर के पास एक बहुत ही सुंदर एक प्रतिरूप में सम्मेद शिखर जी का इन्होंने एक मॉडल यहाँ बनाया हुआ है और यहाँ पर सम्मेद शिखर जी में स्थित 20 चरण कूटों की हूबहू प्रतिकृति की रचना की गई है। आज हम सम्मेद शिखर अगर नहीं जा पाए तो सोनागिरी जी में आकर के भी इस सम्मेद शिखर की दर्शन वंदना का लाभ, जहाँ से 24 तीर्थंकर भगवान मोक्ष को पधारे हैं, उसका ले सकते हैं। आइए आपको हम करवाते हैं सम्मेद शिखर की, मिनी सम्मेद शिखर की वंदना। आज हम सम्मेद शिखर के मिनी सम्मेद शिखर के दर्शन कर रहे हैं। यह सम्मेद शिखर के चरण वंदना का प्रथम कूट, यह है द्वितीय कूट, जहाँ पर अनेक तीर्थंकर भगवान अनेकों 24 भगवानों में से वर्तमान 24 के 20 तीर्थंकर भगवान जहाँ से मोक्ष पधारे। अन्य तीर्थंकर भगवान पावापुरी, चंपापुरी, गिरनार आदि से मोक्ष पधारे। ऐसे पवित्र पावन इस पर्वत को, सम्मेद शिखर जी पर्वत को हम वंदना कर रहे हैं। हम आए सोनागिरी जी में हैं, लेकिन लाभ हमें मिल रहा है सम्मेद शिखर जी की वंदना का। क्या अद्भुत प्रतिकृति सम्मेद शिखर जी की यहाँ बनाई गई है और ऐसी प्रतिकृति को वंदन करके सभी लोग अपने कर्म का नाश करके, कर्मों का क्षय करके 20 तीर्थंकर भगवानों की वंदना कर रहे हैं। परिवारजन साथ में हैं, नाना जी, मामी जी सभी अक्षत चला करके भगवान को वंदन कर रहे हैं और ऐसी कामना कर रहे हैं कि हमारे अष्ट कर्मों का नाश होकर प्रभु के चरणों में हम उस मोक्ष गति को शीघ्र प्राप्त करें। जिस प्रकार सम्मेद शिखर जी का मिनी रूप यहाँ बनाया गया, ठीक उसी प्रकार कैलाशगिरी पर्वत का भी यहाँ पर एक मनोरम दृश्य बनाया गया है, जहाँ से अनेक प्रथम तीर्थंकर भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिन्होंने 72 जिनालय का निर्माण कराया, उन 72 जिनालयों की प्रतिकृति इस कैलाश पर्वत की भी यहाँ सोनागिरी तीर्थ क्षेत्र में है। और हम इन 72 जिन मंदिरों के प्रतिरूप को वंदन करके परोक्ष रूप से भाव वंदना हम कैलाश पर्वत की कर रहे हैं, जहाँ आदिनाथ भगवान का एक मूल नायक प्रतिमा के रूप में यहाँ प्रमुख मंदिर है और हमारे वंश भैया आदिनाथ भगवान की चरण वंदना करते हुए वंदना कर रहे हैं। संकल्प मामा जी भी आदिनाथ भगवान के चरण वंदना करते हुए कैलाश पर्वत के प्रतिरूप को वंदन कर रहे हैं और भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित इन 72 जिनालयों के, जिन्होंने आदिनाथ भगवान के जो सुपुत्र हैं, उन्होंने 72 जिनालयों का निर्माण कराया। ये जिनालय वास्तविक तो नहीं है, प्रतिरूप है, लेकिन हम भाव वंदना के रूप में इस 72 जिनालय की आज वंदना कर रहे हैं। जिस तरह सम्मेद शिखर जी की वंदना की, ठीक उसी प्रकार कैलाश पर्वत की वंदना का लाभ हमको यहाँ सोनागिरी जी में मिल रहा है। इस कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के पास ही बहुत ही सुंदर मनोरम कमल मंदिर का निर्माण कराया गया। इस कमल मंदिर के शिखर को हम देखें तो कमल की पत्तियों के समान एकदम सदृश कमल जैसे भाव और कमल जैसा सुंदर यह मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया, जिसके अंदर पंच समोस्वर्ण की रचना की गई, लोक के नक्शे की रचना की गई, यहाँ पंच सुमेरु पर्वतों की रचना की गई, महाविद्य क्षेत्र, भरत क्षेत्र, अनेकों
अनेकों क्षेत्रों का यहाँ पर इन्होंने मंदिर जी के भीतर रचना की, जिसका हम कहीं जाए बिना यहीं से लाभ ले सकते हैं। सोनागिरजी पर्वत राज पर नंगानंग समेत 5.5 करोड़ मुनिराजों ने इस क्षेत्र पर निर्माण को प्राप्त किया। ऐसी पावन पवित्र भूमि पर आज हम लोग दर्शन वंदन करने को आए हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं 42वें मंदिर, जिन मंदिर श्री आदिनाथ भगवान के जिन मंदिर का, माता मरुदेवी जिनकी माता को हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी प्रतीक स्वरूप यहाँ पर हाथी का भी उन्होंने निर्माण कराया है। और ऐसे हाथी को देखकर, हाथी जैसे शुभ चिन्ह को देख करके हम लोग भी मन के भीतर कर्म के नाश करने के लिए ऐसी भावना भाएं। कमल मंदिर का भी अति सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। कमल मंदिर के भीतर अब पंचसुमेरु पर्वत के दर्शन करने आए हैं, जहाँ पर 80 जिन बिंबों में भगवान की प्रतिमाएं विराजित हैं। उन 80 जिन बिंबों में स्थित प्रतिमाओं के दर्शन का लाभ हमको मिल रहा है। और यह अद्भुत जिनालय, जिसका विशाल गुंबद यहाँ पर, उस गुंबद के ऊपरी इलाके में कमल मंदिर के रूप में शिखर बन रहा है। ऐसे भीतर से बाहर से दोनों ओर से मनोरम दृश्य वाला यह जिनालय, जिसमें 72 जिनालय मंदिरों का, नंदीश्वर जी द्वीप का हमें लाभ मिल रहा है। 80 फुटों पर यहाँ पर भगवान की प्रतिमाएं विराजित हैं, जिनका हम एक साथ 80 अरिहंत प्रभु भगवानों का, सुमेरु पर्वत का, पंचमेरु पर्वत का हम ले रहे हैं। अभी हम एक जिनालय के शिखर के छत पर हम आ गए हैं। अभी हम एक जिनालय के शिखर पर आ गए हैं। यहाँ से हमें अद्भुत दृश्य इस मंदिर का, शिखर का देखने का मिल रहा है। सामने समोसरण की एक प्रतिकृति रूप रचना भी हमारे सामने दिख रही है। इन सभी जिन मंदिरों का दर्शन का लाभ हमको मिलता है। यहाँ से इस संपूर्ण जंगल का, इस संपूर्ण गिरी का, इस ऐसी अद्भुत पर्वत श्रृंखला का, जहाँ से 5,000 करोड़ मुनि 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसी इस भूमि से यहाँ से 57वें नंबर का जो विशाल मंदिर, प्रमुख मंदिर जो है वो दिखाई देता है। उसका शिखर यहाँ से दिख रहा है। इसके दर्शन हेतु अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम 57वें प्रमुख मंदिर के दर्शन करने के बाद, जिसमें मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान का प्रतिमा विराजमान है, अति मनोरमकारी अद्भुत अद्वितीय प्रतिमा विराजमान है। ऐसी प्रतिमा का दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं 60वें मंदिर की ओर। 60वां जिन मंदिर जो समस्वर्ण के रूप में यहाँ स्थित है, और इसमें समस्वर्ण की तरह घूम घूम कर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ऐसे जिन मंदिर के दर्शन के पाकर के, समस्वर्ण के दर्शन करके हम अपने आप के जीवन को धन्य कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं समस्वर्ण मंदिर के दर्शन हेतु। बहुत घटिया आइडिया तो नहीं बता टक्कू वीडियो बना रहा है। बजनी शिला की ओर जाते हुए यहाँ पर सोनगिरजी पर्वत पर एक अद्भुत शिला बजनी शिला के रूप में है। एक ऐसा पत्थर जो जिसके अंदर से कंपन की एक ध्वनि, एक बजने की जैसी आवाज़ आती है। ऐसी बजनी शिला की ओर हम बढ़ रहे हैं। उससे पूर्व एक जैन मंदिर, 68 नंबर का जैन मंदिर, यहाँ पर प्राचीन जैन मंदिर दिगंबर स्थित है। इसके दर्शन लाभ करने के बाद हम उस ओर बढ़ेंगे। ये बदली सकता है ना
पीछे बहुत पीछे। अरे पीछे नहीं घूमना तभी तो। धीरे 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 घूम। चलो पीछे ओ लग गई। इस दिगंबर जैन मंदिर से हमें यहाँ बजनी शिला का नज़ारा नजर आता है। यहाँ कुछ धर्मावलंबी भाई पहुँच चुके हैं। अभी हम शीघ्र उसी जगह पहुँचने वाले हैं। बजनी शिला मार्ग की ओर जाते हुए पुनः कमल मंदिर के शिखर जी का दृश्य है। क्या गजब सुंदर कमल की पत्तियों के समान इस शिखर का निर्माण किया गया है। अद्भुत नज़ारा। आज का वातावरण मौसम भी ऐसा है, सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए और अद्भुत छटा छाई हुई है। यात्रा का संपूर्ण गजब का आनंद आ गया है। अब हम लोग चल रहे हैं बजनी शिला और नारियल कुंड की ओर। आइए, ये बजनी शिला का मार्ग, जहाँ पर बजनी शिला और नारियल कुंड लिखा हुआ है, हम इस मार्ग की ओर अंदर प्रस्थान करेंगे और बजनी शिला और नारियल कुंड, अद्भुत दृश्य नारियल कुंड का और बजनी शिला को बजा करके देखेंगे। आइए, हम आपको दर्शन करवाते हैं बजनी शिला और नारियल कुंड का। मैं सीए धीरज जैन अपनी बेटी रिद्धि के साथ आप लोगों को इस संपूर्ण यात्रा का विवरण सुना करके अति हर्ष महसूस कर रहा हूँ। जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो अद्भुत छठा घड़ी आ गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं बजनी शिला, ऐसी शिला जो बजती है झंकार की तरह, जो बजती है कंकर की तरह, जो बजती है कंकर से और टन टन की आवाज़, झंझन की आवाज़। ऐसा अद्भुत पत्थर हमारे लवली मामा, हमारे वंश भैया इस झंकार वाली बजनी शिला का बजा बजा कर अद्भुत पत्थर से बजाएंगे, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। वास्तव में ये आप देखिए, इस पर बजाने पर नहीं बजता है, देखिए इस पर बजाने पर कैसी कंपायमान ध्वनि यहाँ पर सुनाई देती है। बजनी शिला के पहाड़ के ऊपर आ गए हैं और यहाँ से संपूर्ण सोनागिरी पर्वत का अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। क्या गजब का नज़ारा, अरे वाह, उत्तम, अति उत्तम, बहुत ही मनोरम। और यहाँ से हमें परिक्रमा का मार्ग भी दिखाई देता है। आप देखिए, निशब्द प्रकृति में समाये पक्षियों की आवाज़, हवा की आवाज़ को महसूस करें। आपको 72वें मंदिर श्री आदिनाथ भगवान के मंदिर का दर्शन करवाते हैं। क्या अद्भुत प्रतिमा है। एक ही पाषाण में 4 अरिहंत भगवान, श्री आदिनाथ भगवान, श्री वासुपूज्य भगवान जिनकी प्रतिमा का आप दर्शन कर रहे हैं, श्री अनंतनाथ जी भगवान जिनकी मनोरम प्रतिमा एक ही पाषाण से बनी हुई, श्री कुंतुनाथ जी भगवान, 4 तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमा एक अद्भुत पाषाण में बनी हुई। क्या अद्भुत प्रतिमा, ऐसी कारीगरी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इसके बाद हम 72वें मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमें संपूर्ण सोनागिरी पर्वत के लगभग सभी मंदिरों का दर्शन का लाभ मिलता है। 72वें मंदिर की ओर बढ़ते हुए 73वें मंदिर और ये नीचे ढलान के उतरता हुआ रास्ता। यह है नारियल कुंड का रास्ता। बजनी शिला से कुछ ही कदम चलने के बाद हमें नारियल कुंड का रास्ता मिलता है। कहते हैं ये कुंड कभी खाली नहीं होता। बहुत अद्भुत
छोटा सा कुंड है। यहाँ पर इस कुंड में बादाम डालने पर ऐसी कहावत है कि अगर बादाम डाल देते हैं और वो डूबता नहीं है तो मन चाही इच्छा पूरी हो जाती है। और इस कुंड के दर्शन आपको हम कराते हैं। ये बहुत ही गहरा कुंड है। इसमें नारियल बादाम आदि डालकर लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए कैसा नज़ारा। सोनिया मामी जी भी यहाँ आई हैं और थोड़े से दे दे यार छोड़ो। दे दे चावल दे थोड़े से दे 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 रहने मत दे। यात्रा का अंतिम चरण अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी का यह अंतिम 77वां जिन मंदिर, इसकी मनोरमकारी प्राचीन प्रतिमा का आप दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार हमारी यात्रा सुखद रूप से पूर्णता को प्राप्त हुई। सभी लोग आराम की मुद्रा में 20 बंदे छोड़ के आया। संपूर्ण सोनागिरी क्षेत्र के रक्षक देव क्षेत्रपाल बाबा का दरबार, जो इस प्रवेश और अंतिम द्वार पर संपूर्ण सोनागिरी तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यात्रा का अंतिम चरण सभी यात्रीगण पैडी का विश्राम लेकर के इस यात्रा को संपूर्ण कर रहे हैं। और जय जिनेंद्र की जय, जय जिनेंद्र।